आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है साधु वेश की मर्यादा। एक बहुरूपिया था, एक दिन राज दरबार में उपस्थित हुआ। बोला, महाराज की जय हो, प्रजा में सुख शांति समृद्धि बढ़े। महाराज 5 रुपये दे दो। राजा बोला, मैं निकम्मे को 1 रुपया भी नहीं देता हूँ, कुछ करके दिखाओ तो मुझसे पुरस्कार पाओ। बहुरूपिया कहा, ठीक है महाराज, मैं कुछ करके दिखाता हूँ, अब प्रतीक्षा करे। बहुरूपिया गया। एक दिन राज दरबार के आगे बट वृक्ष के नीचे उल्टा सिंहासन, शीर्षासन जिसको कहते हैं, में वो खड़े हो गया, यानी सर नीचे पैर ऊपर। उस रास्ते से जाने वाले लोग बोले कि बहुत सिद्ध महात्मा है, देखो ना खड़ा है इस ढंग से। दूसरे दिन से लोग उसे प्रणाम करके जाने लगे। तीसरे दिन उसके लिए लोग फल फूल मेवा मिष्ठान लाने लगे, किंतु वह कुछ भी ग्रहण नहीं करता। चौथे दिन यह खबर राज दरबार तक गई। सिपाही आकर देखा, वह भी उसे प्रणाम किया, कुछ भेंट देना चाहा, लेकिन वह उसकी ओर देखा तक नहीं। फिर अगले दिन मंत्री को पता चला, मंत्री आया, वो भी प्रणाम किया, कुछ देना चाहा, लेकिन वो उधर देखा तक नहीं, आंख मूंदकर ध्यान में लीन रहा। 5वें दिन प्रधानमंत्री जी आए, वो भी कुछ देना चाहे, हीरा जवाहरात, तो बोला जो भी मांगो, बहुत बड़े तपस्वी हो, आपका दर्शन कृतार्थ। लेकिन वो कुछ बोला नहीं, कुछ सुना नहीं, अनसुना जैसा करते हुए अपने ध्यान में लीन रहा। ग्राम की सारी महिलाएं, सारे पुरुष हाथ जोड़कर खड़े हैं, महाराज कुछ तो ग्रहण कर लो, मेवा मिष्ठान खीर हलवा जो कुछ बन सके हम लोग से, उसको तो कुछ भी पालो और अपनी जूठा हमें प्रसाद के रूप में दे दो। लेकिन वो किसी की बातों पर ध्यान नहीं, अपने ध्यान समाधि में लीन सा वैसे ही शीर्षासन में खड़ा रहा। यह खबर राजा तक पहुंची। राजा सोचा ऐसे महात्मा का दर्शन करके कृतार्थ होना चाहिए। राजा खुद वहां गया। राजा ने भी जो भेंट देना चाहा वो भेंट स्वीकार नहीं किया, कुछ बोला ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं। ऐसा नहीं कि बहरा था, कान से सब कुछ सुनता था, बस साधु वेश में वो शीर्षासन में था, लेकिन आंख नहीं खोलता था, ध्यान मग्न था। राजा को भी घंटों प्रतीक्षा करना पड़ा, खड़े खड़े, महाराज जागो तो, महाराज ध्यान तो दो, महाराज कुछ तो ग्रहण करो, महाराज आशीर्वाद तो दो, महाराज यह वास्ता। राजा को जो विनती स्तुति करना था करके वापस अपनी महल को लौटा। उसके अगले दिन वो बहुरूपिया महाराज के पास पहुंचा। बोला, महाराज की जय हो, प्रजा में मंगल हो, सभी चारों तरफ सुख शांति हो, महाराज कुछ तो दो। महाराज ने कहा, फिर पहुंच गया। कहा, जी महाराज, आपने कुछ करने को कहा था तो करके तुम्हें दिखा दिया। अच्छा, ओ तो वही तुम था साधु वेश में, तो तुम्हारे ऊपर तो सारे साम्राज्य मैंने निछावर कर दिया, सारे प्रजा तुम्हें कुछ देना चाहा, लेकिन तुमने कुछ ग्रहण क्यों नहीं किया। बोला, महाराज उस वक्त मैं साधु वेश में था। साधु वेश की अपनी मर्यादा होता है, साधु संयमी होता है, साधु निष्काम होता है, निष्प्रिय होता है। मैं जिस वेश में था उसकी मर्यादा का रक्षा करना चाहिए। अब तो आपको कुछ देना होगा, क्योंकि आपने स्वांग रचने को कहा था, मैंने सब कुछ रच कर दिखा दिया। अब तो आपके ऊपर इसका भी प्रजा का भार, अगर आप कुछ नहीं दोगे तो मेरा परिवार का संचालन कहाँ से होगा। महाराज मुस्कुराए। उसके बाद उसे एक पद दे दिए, यानी तुम सदा के लिए हमारे एक कर्मचारी बन जाओ, राज दरबार से ही तुम्हारा भरण पोषण होगा। लेकिन महाराज बहुत खुश हुए कि तुमने साधु की महिमा का, साधु का मर्यादा का रक्षा किया। तो कहानी कहने का आशय होता है कि जब तक वो बहुरूपिया रहा, साधु वेश में रहा, संसार की हर धन दौलत उसे मिलने को था, लेकिन न उसे देखा, न सुना, अनसुना। ऐसे ही साधु वेश में वेश धारण करने से नहीं कुछ होता है, बस उसकी मर्यादा का पालन करें। हरि ओम तत्सत। जय श्री हरि। ओम।